Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine and fresh by the grace of Almighty Allah. तो हाजिर हूँ मैं अपनी एक और न्यू वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब हम एक डिवीजन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ होती हैं। उन वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ एक डिवीजन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम उसकी लेबलिंग करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, डिविडेंड, डिवाइज़र, कोशेंट एंड रिमाइंडर, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं, जब आप एक डिवीजन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि इनमें से किसी के आपको नेम्स ना पता हों, और बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि कोई क्वेश्चंस आते हैं जिसमें लिखा होता है कि डिवाइज़र की वैल्यू ये रखनी है आपने और डिविडेंड की वैल्यू ये रखनी है और ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। या कभी इस तरह भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपको वो दे दें कि आप इसकी लेबलिंग करें, इसलिए ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें आपको पता हों। तो चलें बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें। तो चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दिखाती हूँ, उसे हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम इसकी लेबलिंग करेंगे जी। तो यहाँ मैं क्वेश्चन ले चुकी हूँ। यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि 147 को हमें डिवाइड करना है 5 से, ठीक है। तो आपको पता है कि हम सिंगल डिजिट नहीं ले सकते हैं यहाँ पे, इसलिए हम 2 डिजिट्स लेंगे, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो हमारी बड़ी है फर्स्ट डिजिट से, इसलिए हमें यहाँ पे 2 डिजिट्स लेने पड़ेंगे। 5 टाइम 1 इज़ 5, 5 टाइम 2 इज़ 10 एंड 5 टाइम 3 इज़ 15। 15 जो है वो बड़ा हो जाएगा, वो हम नहीं ले सकते, तो हम यहाँ लेंगे 5 टाइम 2 इज़ 10, और जब हम 14 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद ये जो 7 है इसे हमने यहाँ कॉपी कर लेना है, 47 हो गया। 5 के टेबल में 47 नहीं आता, इससे छोटा नंबर आता है। 5 टाइम 9 इज 45, ठीक है। तो यहाँ 2 जो है वो हमारा, जब 7 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास आ गया 2। ये जो 2 की वैल्यू आपको नजर आ रही है ये है हमारा रिमाइंडर, ठीक है। अच्छा जी, बाकी की वैल्यूज भी मैं अब आपको बताने लगी हूँ। देखिए, जिस नंबर को हमने डिवाइड किया था, ठीक है, जिस नंबर को हमने डिवाइड किया था ये नंबर कहलाता है हमारा डिविडेंड, ओके। अच्छा जी, जिस नंबर से डिवाइड किया था, किस नंबर से, 147 को हमने किससे डिवाइड किया था, 5 से, ठीक है। तो ये 5 हमारा क्या कहलाएगा, ये 5 कहलाएगा हमारा डिवाइजर, ओके। अच्छा जी, जो लास्ट में हमारे पास अगर कुछ रिमाइंडर बचता है, जैसे कि 47 था और लेकिन हमारा डिवाइड जो है सिर्फ 45 तक हो सका, 47 5 के टेबल में नहीं आता था, इसलिए ये जो 2 है ये हमारा है रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर मीन्स बचा हुआ या जो रह गया है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक वैल्यू रह गई है, वो आपको यहाँ नजर आ रही है कि जिस नंबर पर ये डिवाइड हुआ है, ठीक है। जिसको हमने डिवाइड किया वो हो गया डिविडेंड, जिससे डिवाइड किया वो हो गया डिवाइजर, जो लास्ट में रह गया हमारे पास वो हो गया रिमाइंडर, और जिस नंबर पर डिवाइड हुआ वो है हमारा यहाँ कोशेंट, ठीक है। ये वैल्यू कहलाएगी कोशेंट की वैल्यू, ओके। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको जो भी कंफ्यूजन होगी डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर से लेकर, वो यहाँ पर सॉल्व हो गई होगी। तो मिलती हूँ मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ मैं आपसे। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।